जब अंग्रेजों ने आके यहाँ से मुसलमानों का शासन हटा दिया, वैसे मुसलमानों का शासन अपने आप मर रहा था, लेकिन फिर भी क्या हो रहा था कि हिंदू संभाल नहीं पा रहे थे। लेकिन अंग्रेजों ने आके पूरे भारत से रिप्लेस कर दिया इस्लाम को हटा दिया। तो मुसलमानों के बहुत सारे मौलानाओं ने सिर जोड़ के ये तय किया कि भाई अब हम जो है इस तरह से काम नहीं कर सकते। अभी तक तो क्या था, वो लुटेरे थे, वो कहीं भी जाकर लोगों का कत्ल करते थे, कब्जा कर लेते थे ज़मीनों पे, लोगों के मठ मंदिर तोड़ते थे। अभी तक वो केवल लुटेरे के रूप, हम जिन्हें बादशाह कहते हैं, सुल्तान कहते हैं, सुल्तान बादशाह नवाब कुछ नहीं थे। ये केवल लुटेरों के गिरोह के सरदार थे जो कहीं भी जाकर डकैती डालते थे और उस जगह को कब्जा कर बैठ जाते थे। इस्लाम के पूरा इतिहास क्या है? केवल लूटना, मारना, औरतों के साथ बलात्कार करना, औरतों के बाजार लगाना, यही इस्लाम है। इस्लाम इसके अलावा कुछ है ही नहीं, और इस्लाम कभी भी इससे आगे नहीं बढ़ेगा। आप तालिबान का उदाहरण ले लीजिए। जब और किसी की बेटी बेचने को नहीं मिली तो तालिबानों ने मुसलमानों की बेटियां बेच दी। तालिबान जो है सबसे अच्छे मुसलमान माने जाते हैं। दारुल उलूम देवबंद का ही प्रोडक्ट है तालिबान जो है सीधा दारुल उलूम देवबंद का प्रोडक्ट है। तालिबानी सारे देवबंदी हैं। तो वो उन्होंने जब दूसरों की बेटियां नहीं मिली तो उन्होंने अपनी बेटियां बेचनी शुरू कर दी, अपने भाइयों की बेटियां, सगे भाइयों की बेटियां बेचनी शुरू कर दी। तो इस्लाम यही है। जब अंग्रेजों ने रिप्लेस कर दिया इस्लाम को, भारत से इस्लाम को हटा दिया, इन डकैतों को हटा दिया, तो इन्होंने कहा कि भाई अब जो है हम तबलीग का, धर्म प्रचार का काम करेंगे इस्लाम को फैलाने के लिए। तब इन्होंने दारुल उलूम देवबंद की स्थापना की। दारुल उलूम देवबंद एक तरह से जितने भी पूरी दुनिया में आतंकवादी हैं, आतंकवादी शब्द गलत है, इस्लाम के जिहादी हैं, उनकी मात्र संस्था है, उनकी मात्र संस्था है। पूरी दुनिया में जो तबलीगी जमात चलती है वो वास्तव में दारुल उलूम देवबंद की एक शाखा मानिए आप। पिछले जब से भारत आज़ाद हुआ है अब तक जो है ये तबलीगी जमात कम से कम 35 इस्लामिक देश बना चुकी है। इसका हर जगह सत्ता, अभी अरब वालों को बंद करनी पड़ी है। अरब ने कहा भाई हमें ये हिंदुस्तानी तबलीगी जमात की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये कोशिश कर रहे हैं कि अरब में सत्ता परिवर्तन करवा दें। इतनी बड़ी ताकत इस तबलीगी जमात की है। पूरी दुनिया में इनका लक्ष्य है कि जो भी दुनिया में काफिर है उसको छोड़ना नहीं है, पहले काफिरों को मारना है। उनकी किसी भी औरत को छोड़ना नहीं है, उनके किसी भी मठ मंदिर को छोड़ना नहीं है। ये इनका घोषित लक्ष्य है। अभी आपने गजवाए हिंद के बारे में सुना होगा, उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डालना शुरू कर दिया कि हम गजवाए हिंद करेंगे, ये हमारा अधिकार है और हम गजवाए हिंद करेंगे। गजवाए हिंद का मतलब समझिए, हिंद में एक भी काफिर नहीं होगा। गजवा पूरा जब होगा तो यहाँ सरिया लागू हो चुका होगा। सरिया लागू का मतलब आप समझते हैं शरीयत का? शरीयत का अर्थ यह है कि इस्लाम के तो जो कानून है वो कानून है। हमारे आपके लिए क्या कानून है शरीयत में? शरीयत ये कहती है कि जहाँ सरिया है वहाँ अगर किसी काफिर का कत्ल किसी मुसलमान ने कर दिया तो उस कत्ल के लिए मुसलमान पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अगर किसी मुसलमान ने किसी काफिर की औरत से बलात्कार कर दिया तो वो कोई उसका दोष नहीं माना जाएगा। काफिर की किसी संपत्ति को छीन लिया तो उसका कोई दोष नहीं माना जाएगा। जहां काफिर रहते हैं, अगर काफिर कोई मर गया तो काफिर के परिवार के लोग रो नहीं सकते। ऊंची आवाज में रोना काफिरों का मनहूस माना जाता है, तो मनहूसियत नहीं फैला सकते। जैसे हम हिंदू कुत्तों का रोना मनहूस मानते हैं ना, ऐसे ये हमारा काफिरों का रोना मनहूस मानते हैं मुसलमान। तो सरिया लागू करना उनका लक्ष्य है, घोषित लक्ष्य है। पहले वो गजवाए हिंद करेंगे, फिर गजवाए आलम करेंगे। यहाँ इसे स्टेशन बनाएंगे, पूरी दुनिया में इस्लाम की लड़ाई फैलेगी और वो पूरी दुनिया में जब तक एक भी काफिर जिंदा है वो उससे लड़ेंगे। और काफिरों को मार कर लड़ाई खत्म नहीं होगी। इस्लाम के 73 फिरके हो जाएंगे, जिसमें केवल एक जन्नती होगा। 72 फिरके जो होंगे वो नकली होंगे, उसे वो मुनाफिक बोलते हैं कि वो मुनाफिक होंगे। तो जो एक असली फिरका होगा उसे 72 के 72 फिरकों को कत्ल करना पड़ेगा। तो इस्लाम की लड़ाई अनवरत चलती रहेगी जब तक दुनिया में एक भी ह्यूमन बीइंग, वैसे तो मैं मुसलमानों को ह्यूमन बीइंग मानता नहीं हूं और वो है भी नहीं, जब तक एक मुसलमान भी रहेगा तो वो लड़ता रहेगा। तो इस इस्लाम के जिहाद को खत्म करना, और इसे अगर खत्म करना चाहते हैं सबसे पहले दारुल उलूम जैसी संस्थाएं धरती पर कहीं भी नहीं होनी चाहिए। ये दारुल उलूम देवबंद जैसा संस्था ये कहीं भी नहीं होनी चाहिए। केवल भारत में नहीं, ये पाकिस्तान में भी नहीं होनी चाहिए, अरब में भी नहीं होनी चाहिए।